हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल टैरो फॉर यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। सो गाइस, आज हम करने जा रहे हैं एक न्यू रीडिंग जिसमें हम देखने वाले हैं कि आपके पास क्या गुड न्यूज़ आ रही है, क्या खुशखबर आ रही है, ठीक है, और कब तक आ रही है ये भी हम देखेंगे। तो आपके सामने मैंने दो पाइल्स रखे हुए हैं और पाइल्स जो है वो है दो गिफ्ट बॉक्सेस, जिसमें से आपको एक चूज करना है जो भी आपको ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी आपको लग रहा है कि इससे मुझे आंसर मिल सकता है। बेसिकली गाइस एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, ठीक है, या फिर सब पॉइंट रेजोनेट ना हो, बट जो आपके साथ रेजोनेट हो रही वो आप ले सकते हैं, ठीक है। सो मैं आपको 5 सेकेंड का टाइम देती हूँ, तब तक आप चूज कर लीजिए, फिर हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके गाइज, आई होप आपने अपना पाइल चूज कर लिया है। सो विदाउट एनी डिले हम बढ़ते हैं पाइल नंबर 1 से। हेलो पाइल नंबर 1, तो चलिए हम देख लेते हैं कि आपके पास क्या गुड न्यूज आ रही है, ठीक है। सो प्लीज यूनिवर्स गाइड में जिन्होंने भी पाइल 1 चूज किया है उनके पास क्या गुड न्यूज आ रही है, प्लीज गाइड में। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है प्रिंसेस ऑफ पेंटाकल्स, जजमेंट, 4 of Pentacles, Princess of Wands, 8 of Swords, 10 of Cups। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास जस्टिस। तो गुड न्यूज जो आपके पास आ रही है गाइस पाइल नंबर 1, तो ये तो बेसिकली मुझे कमिटमेंट की तरफ ही लेके जा रही है। कमिटमेंट या फिर कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शन, जैसे कि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, तो दोनों भी कार्ड्स मुझे एक तरीके की फैमिली, कमिटमेंट, कॉन्ट्रैक्ट या फिर हाउस, इस तरीके की चीजें दिखाता है। तो बेसिकली आप लोग अगर लव लाइफ के बारे में अगर हम देखने जाए तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि किसी की तरफ से कमिटमेंट मिलने वाला है आपको, ठीक है, किसी ना किसी की तरफ से शादी का ऑफर आने वाला है आपके लिए, जो कि कहीं ना कहीं एक विश फुलफिलमेंट आपकी मुझे नजर आ रही है। और ये जस्टिस का जो कार्ड है यहाँ पे, तो जस्टिस मतलब यही है कि अगर आप शादी के लिए सोच रहे हो तो हो सकता है कि आते हुए टाइम में मतलब आपका जो डिसीजन है फाइनल होने वाला है। मतलब किसी के साथ अगर आप सोच रहे हो ना कि शादी करनी, तो डिसीजन फाइनल होने वाली, डेट फाइनल होने वाली, या फिर हम कह सकते हैं कि घर पे मतलब आपके मॉम डैड हो गए या फिर उस इंसान के मदर एंड फादर हो गए, तो उनको चीजें जो है वो क्लियर मतलब हो सकती हैं। ये चीज मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं नजर आ रही है, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो मैं देख रही हूँ आपके लाइफ में एक तरीके की बैलेंस एनर्जी दिख रही है। बैलेंस मतलब स्टेबिलिटी नजर आ रही है, आपके बच्चे खुश नजर आ रहे हैं, आपके बच्चों के लिए आप सोच रहे हो और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर सोच रहे हो, तो एक हैप्पी एनर्जी आ रही है, एक लाइक कह सकते हैं हम कि फुलफिलमेंट वाली एनर्जी नजर आ रही है जो आपके पास गुड न्यूज के तौर पर आने वाली है, ठीक है। अगर हम इसके बारे में देखें, करियर, जॉब एंड लाइक अदर थिंग्स, तो ये 10 ऑफ कप्स का कार्ड एक तरीके से मुझे ये भी दिखाता है कि आप लोग अगर घर के बारे में सोच रहे हो, हाउस के बारे में सोच रहे हो, तो वो चीज आपकी जल्दी फुलफिल्ड होने वाली है। घर को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, किसी चीज को लेकर अगर आप सोच रहे हो, कुछ लीगल वर्क चल रहा है आपके लाइक कुछ आपके सराउंडिंग में, आप खुद के आपके साथ, तो वो चीजों के लिए मैं देख रही हूँ कि आपको क्लैरिटी मिलने वाली है या फिर आपकी तरफ से रिजल्ट आ सकता है, पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। सो द थिंग इज चीजें ठीक होते हुए दिख रही है। स्टक से आप जा रहे हो, एनर्जी फ्लो की तरफ जा रही है। हो सकता है कि आप बहुत स्टक है, कुछ चीजों को लेके कंफ्यूज्ड है, एनर्जीज मतलब ओपन अप नहीं हो पा रही है। जैसे आपको फ्लो चाहिए ना एनर्जीज का, मतलब सामने से या फिर जो आउटकम चाहिए उतना शायद नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 8 ऑफ सोर्स का कार्ड है और साथ में है 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो समथिंग इज ब्लॉकिंग यू, समथिंग इज स्टकिंग योर, रेजिस्टेंस आ रहा है कुछ चीजों को लेके, बट बाकी की चीजें ये दिखाती है कि अब जो है आपके खुद के ऊपर है, मतलब बहुत चीजें आपके ऊपर है, क्योंकि प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है कि आप जो है अब रेडी हो चुके हो कुछ डिसीजंस लेने के लिए या कुछ एक्शंस लेने के लिए, और आपको लेनी भी चाहिए, ये चीज है। क्योंकि दोनों भी कार्ड्स कुछ ऑफर्स दिख रहे हैं, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं हम कि पॉजिटिव एनर्जीज आपके पास आ रही है जिसके लिए आपको वर्क करना है, एफर्ट्स डालना है। तो खुद को आप रेडी करो, खुद को आप उसके मतलब उस चीज को डील करने के लायक आप बनाओ, ठीक है, क्योंकि आपके पास वो चीजें आने वाली है, बट उसको कैसे डील करना है, उसको कैसे हैंडल करना है, वो आपके ऊपर भी है, ठीक है, वो चीज आपके ऊपर है। तो और हम कुछ कार्ड्स निकालते और जानने की कोशिश करते हैं।
और यहाँ पे जजमेंट का कार्ड, कुछ बिग डिसीजंस आपको लेने पड़ सकते हैं इन आपकी अपकमिंग टाइम, या फिर हो सकता है कि पास्ट से कोई इंसान आपके लाइफ में आ रहा है, समवन फ्रॉम पास्ट इज कमिंग इन योर लाइफ, या फिर कुछ रिकन्सिलिएशन। सो मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रही हूँ, तो समवन इज कमिंग फ्रॉम पास्ट इन योर लाइफ, और कुछ रिकन्सिलिएशन वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। और जो कार्ड्स मैंने यहाँ पे निकाल के रखे हुए गाइज आपके लिए, ये मैं बताती हूँ कि मुझे क्या नजर आ रही है। तो कुछ क्लैरिटी आपको मिलते हुए दिख रही है, कुछ क्लैरिफिकेशन मिलते हुए दिख रहा है। हो सकता है कि आप पहले रिफ्यूज कर रहे थे उसको देखने के लिए, आप देख नहीं पा रहे थे, रिफ्यूजिंग टू सी यहाँ पे दिख रहा है, बट कहीं ना कहीं सीक द ट्रूथ। पर आपके पास जो है ना, ऐसा रहेगा कि जो सच्चाई है उसको ढूंढना है, उसको फाइंड आउट करना है। मतलब आप अंधेरे में नहीं रहने वाले हो, आप लाइक कह सकते हैं ना कि क्लैरिटी की तरफ बढ़ रहे हो, और उस क्लैरिटी की वजह से आपकी लाइफ में जॉय एंड स्टेबिलिटी आते हुए दिख रही है, जो कि आनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हमें क्लियर नहीं है तो उस चीज़ से हमें कभी खुशी नहीं मिल पाती, और जब तक क्लैरिटी नहीं आती तब तक हम जगलिंग ही करते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। तो आपको वो क्लैरिटी मिलने वाली है, सीक द ट्रूथ, मतलब आपका खुद का मन होने वाला है सच्चाई की तरफ बढ़ने के लिए। पहले शायद आप रिफ्यूज कर रहे थे, बट नाउ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द ट्रूथ कि क्या सच्चाई है, क्या सच है, यू नो। और फिर बाद में मैं देख रही हूँ पूरी तरीके से जॉय एंड स्टेबिलिटी आ रही है। लव अबाउंस का कार्ड आ रहा है, तो मतलब आपकी लाइफ में लव की रिगार्डिंग, प्यार की रिगार्डिंग चीजें ठीक हो रही है, ठीक है, वो ठीक हो रही है। और मूवमेंट यहाँ पे नजर आ रही है। मूव मतलब हो सकता है किसी पर्सन की तरफ से आपके लिए मूवमेंट हो, मतलब पहले हो सकता है कि आप बहुत अकेले ही डील कर रहे थे, सब कुछ डील अकेले ही कर रहे थे, किसी का सपोर्ट नहीं था, बट समवन इज गिविंग यू सपोर्ट, और उसके साथ आगे आप बढ़ रहे हो, या फिर मूवमेंट आप ले रहे हो आगे बढ़ते बढ़ते, ठीक है। और फिर आपको मतलब ऐसा महसूस होगा कि यू आर सराउंडिंग विद द लव, आपको बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत हैप्पीनेस मिल रही है, ठीक है। और जो सच्चाई आपको मिलनी थी वो मिल चुकी है, जो क्लैरिटी आपको मिलनी थी वो मिल चुकी है। तो ऐसी एनर्जीज मुझे आ रही है ओवरऑल गुड न्यूज के तौर पर आपके पास जो आने वाली है, ठीक है। सो अब हम और कुछ देखते हैं, कार्ड्स निकालते हैं अनदर डेक से। अब हम एंजल से पूछते हैं कि क्या गुड न्यूज आ रही है, ठीक है। एंजल क्या आप गाइड करते देख लेते हैं। प्लीज एंजल्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। तो एंजल्स यहाँ पे बता रहे हैं हेल्पफुल पीपल, तो लोग आपको हेल्प करने वाले, बेसिकली आपके पास जो गुड न्यूज आने वाली है उस चीज को लेके लोग आपको हेल्प करने वाले हैं। एंड मैं ये भी देख रही हूँ कि आपका जो टाइम है वो परफेक्ट टाइम आ रहा है। पहले शायद आपने वेट किया है बहुत ज्यादा, और वो शायद तब जो चीजें थी वो आपके फेवर में नहीं थी, और अभी जो है वो परफेक्ट टाइम आपके पास आने वाला है। और वो लोग जो आपके साथ हेल्प भी नहीं कर रहे थे, अब वो खुद होके हेल्प कर सकते हैं, या फिर आपके लिए जो सही लोग हैं वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। बेसिकली ये एनर्जीज मुझे आ रही है। फॉरगिवनेस, मतलब कोई लोग हो सकता है कि आपसे फॉरगिवनेस के लिए आस्क करें, मतलब वो मांगे कि वो आप उनको फॉरगिव कर दो, ठीक है, अपॉलॉजी आपसे मांग सकते हैं। तो ऐसी कुछ एनर्जीज भी मुझे आपके पास आते हुए दिख रही है, विच इज हो सकता है कि आपको जस्टिस भी मिले एक तरीके से। कोई लोग अगर आपसे फॉरगिवनेस मांगते हैं तो मे बी आपको फील होगा कि यस यू आर गेटिंग अ जस्टिस, जिस चीज के लिए आप वेट कर रहे थे तो आपको जस्टिस मिल रहा है। तो ऐसी भी चीजें दिख रही है। अब वो परफेक्ट टाइमिंग आपके पास आने वाला है, वो परफेक्ट टाइमिंग आपके अकॉर्डिंग जो चीजें होते हुए मुझे दिख रही है। अब ये लोग कोई भी हो सकते हैं जो आपसे माफी मांगे, शायद उन्होंने आपका दिल दुखाया हो, या फिर जिसने आपको कुछ तकलीफ दी हो, तो फॉरगिवनेस के लिए हो सकता है। या फिर एक चीज मैं ये भी देख रही हूँ कि आपको अपने अंतर आत्मा से या फिर दिल से माफ कर देना लोगों को, ठीक है, माफ कर देना, जो भी हुआ है सो हुआ है, बट आपको हील होना है, ठीक है, आपको हील होना है, आपको अंदर से लाइक फुलफिल महसूस करना है। तो चीज लोगों को माफ कर दीजिए, ठीक है, जो भी हुआ है, या फिर वो खुद लोग आपसे माफी मांग सकते हैं। ये चीज मुझे कहीं ना कहीं नजर आ रही है, क्योंकि वो आ रहा है, वो टाइम अभी आ रहा है, बहुत नजदीक है वो टाइम, ठीक है। सो अब हम ये देखेंगे कि कब तक आपकी ये विश फुलफिल होगी, ठीक है, कब तक ये सारी विश आपकी फुलफिल होगी। सो लेट्स सी कब तक ये गुड न्यूज आपके पास आ रही है। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। सो हमारे पास 3 नंबर आ रहा है, 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो इन अपकमिंग 3 मंथ्स के अंदर अंदर, या फिर 3 वीक्स भी हम कह सकते हैं, 3 हफ्तों में ये गुड न्यूज आपके पास आ सकती है बेसिकली, ठीक है। सो यस गाइज, आज की रीडिंग हम यहीं पे फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना वीडियो को, प्लस आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है अगर आपने अब तक नहीं किया है, एंड कमेंट करके आप इस एनर्जीज को क्लेम कर सकते हैं। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हाई पाइल नंबर 2। सो चलिए हम देख लेते हैं कि आपके पास क्या गुड न्यूज आ रही है, क्या खुशखबर आ रही है, और कब तक आएगी वो भी हम देखेंगे। सो प्लीज यूनिवर्स गाइड में जिन्होंने भी पाइल 2 चूज किया है तो उनके लिए मुझे गाइडेंस दीजिए कि क्या गुड न्यूज उनके पास आने वाली है इन अपकमिंग टाइम। प्लीज गाइड मी। सो फर्स्ट कार्ड वी गॉट हियर 7 ऑफ कप्स, आफ्टर दैट 9 ऑफ कप्स,
कप्स की एनर्जी आ रही है। ओके, नाइट ऑफ सोर्स, 10 ऑफ सोर्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 नंबर आया है एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकल रहे हो आप लोग। कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन से कहीं ना कहीं अब आपको छुटकारा मिलने वाला है, झगड़ों से छुटकारा मिलने वाला है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब लाइफ में कुछ सॉर्ट आउट होने वाली चीज है, क्योंकि क्या है कि अब कुछ एंडिंग्स हो रही है, मतलब नेगेटिव एनर्जीज की एंडिंग हो रही है या फिर नेगेटिव लोगों की एंडिंग हो रही है और कॉन्फ्लिक्ट खत्म होने वाले हमेशा के लिए। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि गाइस आपने अगर पाइल टू चूज किया तो आपने बहुत पास में धोखे देखे हैं या फिर कुछ चीटिंग्स देखी है या फिर आपको किसी ने बहुत ही बुरी तरीके से डिश किया है, यू नो, मतलब बहुत चीजें शायद आपने फेस की है लाइफ में, जो कि वो सिर्फ आपको ही पता है कि क्या आपने फेस किया है। ठीक है, तो द थिंग इज, जो अभी गुड न्यूज आ रही है वो ये है कि कहीं ना कहीं जो आपकी पेनफुल साइकिल थी या फिर पेनफुल सिचुएशन थी या कुछ लोग थे जिन्होंने आपका फायदा उठाया या फिर जिन्होंने आपको धोखा दिया, तो उनसे आपको छुटकारा मिल रहा है। बेसिकली उन लोगों की तरफ से मैं देख रही हूँ कि एक ये भी हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं उनको अपनी गलती का भी पछतावा हो। ठीक है, गलती का पछतावा हो, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि उन खुद लोगों के साथ ऐसा हो रहा है जो उन्होंने आपके साथ किया है। ठीक है, ये एक चीज मुझे दिख रही है और वो चीज आपको डेफिनेटली नजर आने वाली। कुछ लोगों की तरफ से आपको पता लग सकता है कि दे आर फेसिंग अ सेम थिंग जो कि उन्होंने आपके साथ किया हुआ है। ठीक है, फिर जाके उनको चीजें रियलाइज हो सकती है कि दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग विथ यू, और फिर बाद में वो पर्सन या फिर जो भी लोग हैं, हो सकता है मल्टीपल लोग हो, ठीक है, एक भी नहीं मल्टीपल लोग हो, देन दे आर गोइंग टू रियलाइज सब चीजें कि आपके साथ उन्होंने गलत ट्रीट किया है। ठीक है, एंड उसके बाद जो मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में वो ऐसा है कि एक कंप्लीशमेंट हो रही है। कंप्लीशमेंट मतलब यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। बेसिकली आपके बिजनेस में अगर कुछ ऐसे लोग थे जो बहुत कंपटीशन करते थे, बहुत तकलीफ देते थे, आपको परेशान करते थे, तो उन लोगों से मैं देख रहा हूँ आपको छुटकारा मिलेगा। और कहीं ना कहीं आपकी जो एक स्ट्रैटेजी है, आपका जो बिजनेस है वो ज्यादा बढ़ते हुए दिख रहा है। मतलब अगर हम बिजनेस के बारे में देखें, अगर जॉब के बारे में देखें, अगर आप जॉब कर रहे हो तो गाइज मतलब आपका अप्रिसिएशन हो सकता है, आपको अप्रिशिएट लोग कर सकते हैं। ये गुड न्यूज मैं देख रही हूँ, मतलब आपका पर्चा सबसे ज्यादा भारी रहते हुए दिख रहा है, क्योंकि उन लोगों को जो है ना अब साइड में आप हटा दो। ठीक है, जो लोग आपसे जलते हैं या फिर जो लोग आपको आगे नहीं बढ़ना देना चाहते, तो उन लोगों को साइड में आप हटा दो और खुद के ऊपर ज्यादा फोकस करो, क्योंकि ये जो टाइम आ रहा है ना आपके पास, ये कुछ तो बड़ा कुछ लेके आ रहा है, कुछ न्यू बिगिनिंग्स लेके आ रहा है, कुछ हैप्पी चेंजेस लेके आ रहा है। बिकॉज साथ में हमारे पास आया है 9 ऑफ कप्स। सो 9 ऑफ कप्स इज द फुलफिल्ड एनर्जी, सारे कप्स फुल है, हैप्पी है। अब मतलब हैप्पी हो आप, यू नो, इस सारी चीजों से। एंड कहीं ना कहीं लाइफ में जो आप चाहते हो ना वो आपको मिलने वाला है, वो आपको मिलने वाला है। और ये चीजें क्यों आप स्टक हो रहे थे, बिकॉज ये सारे कुछ निगेटिव एनर्जीज की वजह से ये आपको क्यों नहीं मिल पा रहा था पहले, क्योंकि आप बहुत ही गलत रास्ते पर या गलत लोगों में फंस गए थे, तो वो चीजें जो चाहिए थी आपको हासिल नहीं हो पाई। बट नाउ चीजें अब आपके फेवर में हो रही है, क्योंकि आप भी बहुत ज्यादा शार्प हो रहे हो, स्ट्रांग हो रहे हो, क्लियर हो रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आया है नाइट ऑफ सोर्स। सो आई थिंक आप रेडी हो चुके हो एक्शंस लेने के लिए, आप रेडी हो चुके हो कुछ तो चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए, खुद को आप रेडी बना रहे हो, खुद को आप स्ट्रांग बना रहे हो। एंड आपका दिमाग जो है मैं देख रही हूँ पहले से बहुत बेटर, मतलब बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। मतलब ऐसा है कि लोगों की जो चालें हैं या फिर लोग जो आपके साथ करते थे पहले, तो समझ में आ रही है बेसिकली आपको कि क्या उन्होंने आपके साथ किया है और आपने क्या सहा है, एवरीथिंग। ठीक है, वो चीज आपके दिमाग में बैठने वाली है और आप लोगों से मतलब उनसे धोखा नहीं खाओगे। ठीक है, ये चीज मुझे कहीं ना कहीं नजर आ रही कि ये गुड न्यूज आपके पास आ रही है। सो बेसिकली गाइज आपके पास ना ऐसा भी हो सकता है कि कमिटमेंट आए, मतलब जो परफेक्ट पर्सन है आपके लिए, जो सही इंसान है, उसके तरफ से कुछ कमिटमेंट्स आ सकती हैं और उनके तरफ मतलब उनके साथ आपको बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो सकती है जिन्होंने पाइल 2 चूज किया है। ठीक है, और जो लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू रियलाइज क्या गलत किया, क्या उन्होंने आपके साथ किया हुआ है जो नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तो अब हम आगे और कार्ड्स निकालते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या गुड न्यूज आपके पास आ रही है। ठीक है, प्लीज यूनिवर्स गाइड में जिन्होंने भी पाइल 2 चूज किया है, क्या गुड न्यूज आ रही है उनके पास, प्लीज गाइड मी। न्यू वाइटलिटी, मैंने कहा ना कि न्यू बिगनिंग्स हो रही है। थ्रोट चक्र का कार्ड आया है, रेस्ट एंड रिकंसिडर, फीलिंग अलोन, ऑब्जर्व एंड रिलीज। सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू रिलीज अ वेरी टॉक्सिक एनर्जी फ्रॉम योर लाइफ।
तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको रियलाइजेशन हो रहा है ना, आपको चीज़ें समझ में आ रही कि हु इज़ गुड फॉर यू, कौन आपके लिए अच्छा है, कौन आपके लिए बुरा है, तो वो चीज़ें रियलाइज होना बहुत ज़रूरी था आपको। तो यू आर गोइंग टू रेडी टू रिलीज समथिंग विच इज़ नॉट सर्विंग यू, और या फिर आपको अच्छा महसूस नहीं करवाते थे, आपको बहुत ड्रेन किया है, वैसी एनर्जीज अब रिलीज हो रही हैं। भले ही आपको थोड़ा सा अकेलापन महसूस हो, बट यू आर लाइक ओके, ठीक है, चलिए मैं अकेली हूँ या अकेला हो, डजेंट मैटर, बट मैं सही रास्ते पे हूँ, या फिर मैं जो कर रही हूँ वो सही कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो आप चीज़ों को ऑब्जर्व करने वाले, ईच एंड एवरीथिंग यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व कि क्या सही है क्या नहीं, क्योंकि यहाँ पे थ्रोट चक्र भी आया है और ऑब्जर्व भी आया है। तो ऑब्जर्व मैं कहूंगी कि आपका जो थर्ड आई चक्र है, वो चीज़ें मैं देख रही हूँ, वो एक ऑब्जर्व आप करने वाले, चीज़ों को देखने वाले हो क्या सही है क्या नहीं, ठीक है। और आपके थ्रोट चक्र से मतलब जो आपने कह दिया वो कह दिया, ठीक है, लोगों को वो सुनना ही पड़ेगा। आपके थ्रोट चक्र जो है मैं बैलेंस होते हुए देख रही हूँ इन अपकमिंग टाइम, और उससे वजह से क्या है कि आपके पास कुछ नए स्किल्स आ रहे हैं, कुछ नई चीज़ें आप सीख रहे हो सकता है कम्युनिकेशन आपका बड़े चीज़ों के ऊपर आपका और ज़्यादा ध्यान रहे, ठीक है। और लाइक बहुत कलरफुल लाइफ आपकी हो रही है, जो बिखरी हुई लाइफ थी या फिर बहुत ही जैसे बेरंग लाइफ हो चुकी थी आपकी, तो वो एक कलरफुल लाइफ आपकी होते हुए मुझे दिख रही है, ठीक है, बेसिकली। एंड कहीं ना कहीं अब जो है आपका जो फोकस है खुद के ऊपर बढ़ने वाला है, क्योंकि आप थोड़ा सा खुद को रिजुवनेट भी करने वाले हो, थोड़ी सी रेस्ट भी देने वाले हो आपके बॉडी को, जो आपकी शायद पहले आप दे नहीं पाए, या फिर आप खुद के लाइक रिक्वायरमेंट को समझ नहीं पाए, पर आप अभी समझने वाले हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको कुछ सिखा के गई है, कुछ चीज़ें आपको समझा के गई है, तो ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। अब हम और देखेंगे क्या है। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2, क्या गुड न्यूज़ आ रही है उनके पास। सो नॉट द राइट टाइम आया है हमारे पास पहला कार्ड। आफ्टर दैट लिसन योर इंट्यूशन, ट्रस्ट, इफ यू बिलीव, एंड नो नीड टू वरी। तो कहीं ना कहीं देखिए जो टाइमिंग था आपका वो ठीक नहीं था, वो सही नहीं था आपके लिए। पहले जो था, पहले मैं आपको बता दूं, उस टाइम पे अब क्या है कि आपने आपका इंट्यूशन सुनना है, आपकी इनर वॉइस सुननी है, आपकी अंतरात्मा को सुनना है कि क्या सही है क्या गलत है। दूसरे के कहने के ऊपर मत चाहिए आप, ठीक है। आपकी इंट्यूशन पावर में बढ़ते हुए देख रही हो, आपका इनर वॉइस जो है आप सुनने वाले हो, आपकी अंतरात्मा के साथ आप कनेक्टेड होने वाले हो, और एक ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है आपकी सराउंडिंग में, या फिर जो ट्रस्ट वर्दी लोग हैं वो आपकी सराउंडिंग में रहने वाले हैं, ठीक है। और आपको ये भी एंजल्स बताना चाहते हैं कि जो आपके साथ होने वाला है ना, वो ऐसा है कि आपको बिलीव करना पड़ेगा, ठीक है। आपको बिलीव करना पड़ेगा इन सारी चीजों पे, तब जाके चीजें होगी, क्योंकि एंजल्स खुद बता रहे हैं कि इफ यू बिलीव, यू कैन सी दिस कार्ड, इफ यू बिलीव, ओके। एंड विद दैट एंजल्स इज ऑल्सो प्रोटेक्टिंग यू, कि आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। भले ही आपका टाइम सही नहीं था या कुछ चीजें सही नहीं थी, बट आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, क्योंकि हर टाइम वो आपके साथ होते हैं। ईच एंड एवरी टाइम वो आपको मतलब एहसास दिलाते हैं कि वो आपके साथ हैं, ठीक है। और ये चीज मैं ये भी देख रही हूँ कि आपको एहसास भी होगा कि वो आपके साथ में रहेंगे, कि वो आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं या फिर आपके साथ है, तो ऐसी चीजें आपके साथ होते हुए दिख रही है एज अ गुड न्यूज, ठीक है। सो अब हम देखेंगे कि कब तक ये चीजें आपके साथ होने वाली है, हाउ मच टाइम इट विल टेक। सो प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, कब तक होगा सब कुछ, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज गाइड मी। सो 9 नंबर आ रहा है, तो बेसिकली 9 वीक्स टू 9 मंथ्स के अंदर अंदर ये चीजें होगी। मतलब थोड़ा रिलीज करने का प्रोसेस जो है, या फिर जैसे कि सरेंडर करने का प्रोसेस जो है, वो मतलब स्टेप बाय स्टेप होगा, क्योंकि यहाँ पे चीजें रिलीज हो रही है, नेगेटिव एनर्जीज को आप रिलीज कर रहे हो, पूरी तरीके से ओपन हो रहे हो, तो आपके लिए ही ये अच्छा है, और आपके लिए जो सही है वो आपके साथ रहेगा, वो आपके पास आएगा, और वो बहुत हैप्पीनेस भी लेके आएगा। ये चीज भी मुझे नजर आ रही है गाइस, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि आपके लिए सही हो रहा है नहीं हो रहा है, अगर कुछ रिलीज हो रहा है, तो सो जस्ट जैसे एंजल्स बता रहे हैं ना, इफ यू बिलीव, अगर आप उन पे बिलीव करोगे, ट्रस्ट करोगे, तो आपके साथ अच्छा ही होगा, ठीक है। आपके साथ अच्छा ही होगा, और आपके साथ कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता। तो यू हैव टू सरेंडर टू थिंग्स ऑन डिवाइन एंड यूनिवर्स एंड एंजल्स, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। सो आज की रीडिंग हम यहीं पे फिनिश करते हैं गाइस। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड कमेंट करके आपको जरूर इस एनर्जीज को क्लेम करना है, ठीक है। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।